जिधर बड़ी डंडी बनी रहती है हायर पोटेंशियल वाली, उसको कहते हैं पॉजिटिव, और जिधर छोटी डंडी बनी रहती है उसको बोलते हैं नेगेटिव। इसमें बहुत सारे H2O हैं। क्या इस दुनिया में पानी को कभी गर्म करके अलग किया जा सकता है H और O को? जब एक एटम के पास हो जाए लोन पेयर और दूसरे वाले पे हो प्लस चार्ज, तो तुरंत वहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है गेन होने, और इस तरीके से फाइनली पूरा खेल होने के बाद यहाँ पर एक अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। पता है तुम्हें कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे। यार देखो कितना सही है ना, पढ़ते गए, तुम पढ़ते गए, हम पढ़ाते गए, और देखते देखते जो है केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर पे पहुंच गए। मतलब जैसे ही हम केमिकल बॉन्डिंग को ख़त्म करेंगे, लिटरली हम अपने सिलेबस का जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। आई नो 2 चैप्टर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन यार एक तरीके से देखा जाए तो छोटी छोटी चीज़ों से तो मिलकर पहाड़ बनता है ना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बस इसी तरह लगे रहो यार, धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आगे भी बहुत कुछ अच्छा करेंगे। ये सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं पॉसिबल है, तुम भी मेहनत कर रहे हो इसलिए पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम क्या है भाई? केमिकल बॉन्डिंग। जल्दी से इससे रिलेटेड कुछ बातें बताए दे रहा हूँ, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे ज़्यादा। केमिकल बॉन्डिंग में हमने 3 टाइप के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है। इन तीनों बॉन्ड्स का नाम क्या है? पहले का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो कि बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका दूसरा नाम आयोनिक बॉन्ड भी है, आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमने जिस बॉन्ड की स्टडी करी, उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है भाई? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसमें हमेशा क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। थर्ड अगर बात करें तो थर्ड जो हमारा बॉन्ड होता है, इसको हमने कल ही बताया था, और बहुत बहुत स्मूथ थी वो वीडियो, एक शॉट में बन गई थी, कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा उसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसी का दूसरा नाम क्या है? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड। अब कहने को तो हमने यही 3 बॉन्ड पढ़े हैं, लेकिन इन 3 बॉन्ड, अगर हम इन 3 बॉन्ड को मेन ट्रैक मान लें, तो इसके अगल बगल जो कुछ भी टच कर रहा था हम वो सब पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने विथ क्वेश्चंस पढ़ा इन टॉपिक को। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब कभी भी आप पढ़ो, मैं तो अभी सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि तुम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लगाओ। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन लगाओ। अब फिजिक्स में तुम लोग क्या सोचते हो कि भाई फिजिक्स में जहाँ न्यूमेरिकल लगना है वहाँ तो सर न्यूमेरिकल लगा ही रहे हैं, तो खाली न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन थोड़ा ना होता है। क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, वो सवाल होना चाहिए वो, बस न्यूमेरिकल से नहीं कि तुम गुणा भाग जोड़ घटाव कर रहे हो मास और वेलोसिटी का, तो वही वही केवल सवाल हुआ। मेरा कहने का मतलब है कोई भी टॉपिक पढ़ो, थ्योरेटिकली टॉपिक क्यों ना हो, तो उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन जरूर करो। उससे तुमको ये पता चलेगा कि जो टॉपिक तुम पढ़ के आए हो उससे तुमको कितना ज़्यादा सीखने को मिला। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, आज का जो हमारा एजेंडा है, लिख देते हैं हम। क्या है वो? क्या एजेंडा है? ध्यान से सुनना। पहले कैमरे का एंगल थोड़ा सही कर लेता हूँ। हाँ, तो आज का जो हमारा एजेंडा है बेटा, वो क्या एजेंडा है? हमको 2-3 चीजें समझनी है यार। हाउ टू गेट हाउ टू गेट OH माइनस फ्रॉम वाटर। वाटर से OH माइनस को कैसे प्राप्त करें? कैसे पाया जाए भाई वाटर से H2 जो है OH माइनस को कैसे निकालें H2O से? दूसरा, अब इस चीज को समझने के लिए ही एक और चीज आ जाएगी, सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। मतलब वाटर का खुद से आयनाइज हो जाना। बिजली के मौजूद में ऐसा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ऐसा होता है कि जो वाटर होता है वो खुद से आयनाइज होने लगता है, तो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे। थर्ड देखते हैं क्या है भाई, थर्ड क्या सीखेंगे? हाँ, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डाउट्स ऑफ माय स्टूडेंट्स। मेरे जो बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं रेगुलर, उनके जो डाउट्स हैं वो भी मुझे बताने हैं इस वीडियो में, तो डाउट्स भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इतना काम है भाई, आज का इतना टारगेट है, इसको एजेंडा कह लो।
या फिर जो है टारगेट कह देते हैं। एजेंडा कहने से थोड़ा सा ना पॉलिटिकल फीलिंग आने लगती है, पता नहीं क्यों। अब नहीं कहेंगे, अब आखिरी था आज, खत्म आज से एजेंडा कहना। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो क्या है, क्या जानना? हाउ टू गेट OH माइनस फ्रॉम वाटर। H2O से OH माइनस कैसे प्राप्त करें? चलिए समझाता हूँ आपको कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं एक जार। एक मिनट, लास्ट टाइम जार तभी बनाया था जब 12th को पढ़ाया था। ठीक है, ठीक है, इरेज करता हूँ। चलो जार बना लेते हैं एक। ठीक है, जार तो बन गया। अब इसमें बना लेते हैं पानी को। पानी ब्लू कलर का होता है, तो इस तरीके से मैंने बना लिया पानी। तो पूछे क्या रखा है भैया ये भर के, तो नाम हो जाएगा H2O। ठीक है, इतना तो अभी तक क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, इसमें हम लगा देंगे एक बैटरी, कनेक्ट करेंगे बाहर से। हम्म, ये बनाई एक बैटरी, ठीक है। और इस बैटरी से आई एक तार इधर, और एक ब्लैक कलर की तार आई इधर। ठीक है, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड का नाम सुना है बेटा? इलेक्ट्रोड क्या होता है मैं तो बताता हूँ। एक मेटल की रॉड होती है जिसको हम पानी की मतलब सोल्यूशन में डिप करते हैं ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो पाए। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, समय के साथ जान जाओगे। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो हम लोग घरों में चम्मच चम्मच इस्तेमाल करते हैं, बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है वो जिस तरीके से बाहर से दिख रही है वो अंदर से भी वैसे ही है क्या? अंदर से वो वैसे नहीं है। उसके ऊपर एक कोटिंग करी गई है, और कोटिंग करने के लिए जिस प्रोसेस का सहारा लिया गया है उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस कैथोड रॉड को। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। याद रखना, इसमें इधर हो जाएगा पॉजिटिव, जिधर बड़ी डंडी बनी रहती है हायर पोटेंशियल वाली, उसको कहते हैं पॉजिटिव, और जिधर छोटी डंडी बनी रहती है उसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पर देखो, ये है इलेक्ट्रिसिटी जो हम इसमें पास किए हैं, वो क्या है भाई? ये है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। चलो भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी के जाते ही कोई भी जो हमारा कंपाउंड होता है उसके अंदर तुरंत ही क्या होने लगता है, वो कंपाउंड डिसोसिएट होने की कोशिश करने लगता है। तो वाटर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, वो तुरंत क्या होने लगेगा, डिसोसिएट। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। क्या कभी दुनिया में पानी को गर्म करके, एक बार 9th में मैं ये बात कर चुका हूँ पहले, लेकिन आज फिर से करता हूँ, क्या इस दुनिया में पानी को कभी गर्म करके अलग किया जा सकता है, एच और ओ को? मतलब जो H2O, जिससे पानी कैसे बना है, H2O से, तो क्या उसके जो एच और ओ एटम है उनको कभी गर्म करके अलग किया जा सकता है? तुम उसको चाहे जितना गर्म करोगे, वो गर्म होगा, वेपर बनेगा, लेकिन वो कभी भी एच और ओ अलग नहीं होंगे। अगर तुम्हें उनको अलग करना है तो तुम्हें हमेशा करनी पड़ेगी, हमेशा उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर H2O रहेगा, और इससे क्या बन जाएगा, H2O जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, H प्लस, मतलब पॉजिटिव H प्लस आयन, और ओ एच माइनस आयन। इस तरीके से टूटने लगेगा हर एक वाटर। जैसे ये तो मैंने किसी एक वाटर के बारे में बताया, जैसे जो हमारा इस टाइम पानी मौजूद है, इसमें बहुत सारे H2O हैं, कोई एक H2O तो है नहीं इसमें। अब बहुत सारे H2O में से हमने कोई एक H2O पिक कर लिया, और वो H2O हमने ये पाया कि वो दो पार्ट में टूट जाता है। इसमें किसमें, H प्लस और ओ एच माइनस में। क्या अभी हमें यहाँ पर ओ एच माइनस मिल गया? बताओ। तो इसका जवाब है अभी हमें ओ एच माइनस नहीं मिला है। क्योंकि अगर अभी ओ एच माइनस कैसे मिला भाई, ओ एच माइनस के बगल में H प्लस है, कहेगा ए हाथ ना लगाना मेरे भाई को, मतलब वो रोके रहेगा ना अपने पॉजिटिविटी से। तो हमें ओ एच माइनस तब मिलेगा जब H प्लस हटेगा। तो बताता हूँ क्या होता है। अब थोड़ी ही देर बाद क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो H2O होता है, जैसे ये तो हमने कोई एक वाटर मॉलिक्यूल का कहानी लिखा, ये ऊपर वाला जो लिखा है ये किसकी कहानी है, ये पूरी कहानी है, ये कहानी है वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, वन ऑफ द वाटर
मॉलिक्यूल, कोई एक वाटर मॉलिक्यूल की ये कहानी है, सबकी थोड़ा ना, किसी एक वाटर मॉलिक्यूल की कहानी है। अब होगा क्या, जो हमारा ये H प्लस है जो यहां से निकला है, ये H प्लस अभी थोड़ी देर बाद किसी दूसरे H2O के चपेट में आ सकता है। जैसे H2O का स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, OH, अभी भी देखो ये H2O ही है, कुछ और नहीं है, बस इसको हमने किस फॉर्म में बना दिया है, ओपन फॉर्म में बना दिया है, H2O का स्ट्रक्चर बना दिया है। तो जैसे ही ये H2O के पास आएगा, यहाँ पर खेल हो जाएगा तगड़ा, क्योंकि देखो ये है लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर, और इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अगर तुमने लास्ट लेक्चर देखा है तो तुम्हें अच्छे से पता है कि जब एक एटम के पास हो जाए लोन पेयर और दूसरे वाले पे हो प्लस चार्ज, तो तुरंत वहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है गेन होने, और इस तरीके से फाइनली पूरा खेल होने के बाद यहाँ पर एक अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। पता है तुम्हें कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, H2O तो है ही और ये एक H प्लस है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर ये बना लेगा H3O प्लस। अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो तुम्हें ज़रूरत है पिछली वीडियो देखने की, यहाँ पर टाइम नहीं बर्बाद कर सकते। ये ओपन स्ट्रक्चर बना दिया था मैंने समझने के लिए, तो इसी चीज़ को एक बार क्लोज स्ट्रक्चर के तौर पर भी लिख देते हैं, ठीक है। जब यहाँ ओपन बनाया तो उसको भी ओपन ही बना देते हैं। O, ये वाला H, ये दोनों H, और अभी भी इसके पास दो लोन पेयर, एक लोन पेयर तो है ही और एक प्लस चार्ज है। इसी को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में सही से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि H प्लस आया, इसी बात को हम लिख रहे हैं दोबारा, H प्लस आया और H2O से रिएक्ट किया और बना दिया H3O प्लस। अब देखो जो हमारा H प्लस था यहाँ पे, एक मिनट, जो हमारा H प्लस था यहाँ पे, ये H प्लस किसके साथ इंगेज हो गया, किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंगेज हो गया। तो ये दोनों आपस में इंगेज हो जाएंगे। अब यहाँ पर OH माइनस क्या हो गया, अकेला बच गया। तो इस तरीके से इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे वी गेट OH माइनस फ्रॉम, ये जो कुछ भी हुआ इतनी देर में, जो मैंने समझाया है, इसको बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये खुद ही तो टूट गया ना वाटर, तो इसको कहेंगे इन दिस वे वी गेट OH माइनस फ्रॉम self ionization, self ionization of water molecule, वाटर मॉलिक्यूल के सेल्फ आयनाइजेशन से हमें मिल गया क्या, OH माइनस। फिर से एक बार बताया जा रहा हूं कि क्या हुआ। देखो वैसे तो यहाँ पर इससे H प्लस और OH माइनस दोनों निकला, आप देखते रहो, लेकिन जो हमारा H प्लस है वो वाटर के पास जो लोन पेयर है उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ये हम कल ही देख चुके हैं किस तरीके से हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो ये ऐसा ऐसा हो गया भाई, ठीक है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमारे स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक थे वो क्लियर हो गए, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं डाउट्स ऑफ माई स्टूडेंट पे, थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड पे आ जाते हैं सीधे टारगेट पे। थर्ड टारगेट जो है हमारा, डाउट्स ऑफ माई स्टूडेंट, डाउट्स ऑफ माई स्टूडेंट। तो मेरे स्टूडेंट का जो डाउट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे स्टूडेंट ये नहीं जान पाया कि, मतलब मेरा एक बच्चा है वो ये नहीं समझ पाया कि जब सोडियम क्लोराइड, मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड जब जाता है किसमें, जब आयनिक कंपाउंड का हमारे क्या कहता है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो उसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है। तो याद रखना क्या होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ। जैसे ही हम किसी, ये इलेक्ट्रिसिटी पास एक साथ, ठीक है, जैसे ही हम आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हमारा जो कंपाउंड है वो आयनाइज हो जाएगा, कंपाउंड जो होगा वो आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज, या फिर इसी को हम बोलते हैं डिसोशिएट्स, डिसोशिएट होने लगेगा। और डिसोसिएट जब हो जाएगा तो डिसोसिएट होने के बाद क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। एक कोई बनेगा पॉजिटिव आयन और एक कोई बनेगा निगेटिव आयन। तो ये जो आयन्स बनेंगे, ये देखो डिसोसिएट होने के बाद दो आयन बनेंगे और ये आयन क्या करेंगे, दीज आयन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। बुक से जरूर ये टॉपिक एक दफा पढ़ लेना बेटा, ठीक है, इतना तो कर ही लेना। दूसरा हमने बताया था कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, अगर कोवेलेंट कंपाउंड हुआ, कोवेलेंट कंपाउंड हुआ मान लो, ठीक है,
और उसमें हमने क्या किया, आयोनिक कंपाउंड, मतलब सॉरी आयनिक, हाँ अरे इलेक्ट्रिसिटी पास किया, अपने कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो उसमें क्या होगा भाई, तब उसमें दो पॉसिबिलिटी निकलेंगी, उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। कौन सी दो पॉसिबिलिटी, समपोलर, समपोलर कंपाउंड जो पोलर होंगे उनमें से वो डिसोशिएट कर जाएंगे, वो क्या कर जाएंगे, डिसोशिएट कर जाएंगे। और जो हमारे नॉन पोलर हैं, वाइल जो नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, डू नॉट डिसोशिएट्स। बहुत आसान है ये सब लिखना, डू नॉट डिसोशिएट, ठीक है। तो जो पोलर वाले होंगे वो डिसोशिएट हो जाएंगे, पोलर वाला जैसे कौन, H2SO4, तो एग्जांपल दिए दे रहा हूँ तुम्हें, हाँ H2SO4 हो गया, ठीक है, H3PO4 हो गया, ये सब डिसोशिएट हो जाएंगे पक्का है। और नॉन पोलर वाला जैसे H2Cl2 Br2, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो कर डालो ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर ले जाएगा, कौन वाला सोल्यूशन, दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बस छोटा सा था, ऐसे बता दिया मैंने, दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल, ये वाला नहीं करेगा, ठीक है। बस यही बात मुझे बतानी थी, ये हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अगर किसी और का भी डाउट छूट उठ गया होगा तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर देगा, मैं पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो अच्छे से मेरे भाई, और बस और क्या है, क्वेश्चन वोश्चन लगा लेना, फिर टेस्ट देने जाना। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।